A block of mass m is placed on top of a block of mass 2m, which in turn is placed on a fixed horizontal surface. The coefficient of friction between all surfaces mu equals 1. A massless string is connected to each mass and wraps halfway around the massless and frictionless pulley as shown. The pulley is pulled by horizontal force of magnitude F is equal to 6 mg towards right as shown. If the magnitude of acceleration of pulley is x by 2 meters per second square, find the value of x. ठीक है, तो ऐसे करके देखो यहाँ पे ये जो पुली है, सबसे पहले इस पुली को यहाँ पे F इज इक्वल टू 6 mg फोर्स के साथ फोर्स दे करके पुल करा जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे टेंशन फोर्सेस जो भी जनरेट होंगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस केस में T इज इक्वल टू 3 mg होगा और यहाँ पे ऊपर वाले स्ट्रिंग में हो जाएगा 3 mg। तो बेसिकली ऊपर वाला जो ब्लॉक है ऑफ मास m, इस पे तुम्हारा इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसका रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू 3 mg। ठीक है, यहाँ पे T इज इक्वल टू 3 mg, T इज इक्वल टू 3 mg। तो यहाँ पे 3 mg फोर्स लग रहा है। इसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू mg, और म्यू का वैल्यू 1 है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है mg। तो देख सकते हैं इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, तो दिस a1 एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज इक्वल टू 3 mg माइनस mg अपॉन m। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3 mg माइनस mg तुम्हारा क्या हो गया, 2 mg अपॉन m। तो a1 इज इक्वल टू 2 mg अपॉन m, तो mm कैंसिल हो गया, 2g। तो a1 इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं नीचे वाले ब्लॉक के लिए। ठीक है, इसका मास है तुम्हारा 2m, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 3 mg, और देखो ये जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था mg, दिस वाज फोर्स एक्टिंग ऑन m ब्लॉक ड्यू टू 2m ब्लॉक। इसका रिएक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा तुम्हारा एक mg। और देखो इस नीचे वाले ब्लॉक पे टोटल वेट कितना काम कर रहा है, नीचे की तरफ 3 mg, तो इसका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 mg। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स। तो म्यू का वैल्यू तुम्हारा 1 है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है 3 mg। तो इस केस के लिए इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं तुम्हारा a2 इस डायरेक्शन में, तो a2 इज इक्वल टू 3 mg प्लस mg, 4 mg माइनस 3 mg अपॉन 2m। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू mg अपॉन 2m, ये और ये कैंसिल, तो a2 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें देखो जो पुली का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, पुली का एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ से लेकर के ये दिया हुआ है x बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो स्ट्रिंग है इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है। नाउ वी नो दैट a1 प्लस a2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 2, ये तुम्हारा कंस्ट्रेंट रिलेशन से आता है। तो a1 और a2 का वैल्यू देखो तुम्हारा क्या है, 20 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू कितना आया, 25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज x इज इक्वल टू 25। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम।